तो आज देखेंगे आज अपने विद्यालय मिडिल स्कूल पचलखी में वर्ग 8 क्लास के जो प्रश्नावली है ज्यामितीय आकृतियों की समझ, उसके अंतर्गत ये 5 फिगर बनाए हुए हैं। वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। इसके बारे में बारी बारी से देखेंगे। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग का क्या गुण होता है? वर्ग में देखिए लिखा हुआ है सभी भुजा बराबर होती है। जैसे यह चारों ऊपर नीचे दाएं बाएं जो 4 भुजा होती है वो क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक कोण समकोण में 90 डिग्री का होता है। जो भी ये मार्का मारे हुए हैं देख रहे हैं, यह मार्का समकोण को संकेत करता है, मैंने 90 डिग्री को। ठीक है। तो वर्ग का 2 पॉइंट है कि सभी भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। और इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। उसके बाद देखते हैं आयत। आयत में क्या होता है? आयत भी एक चतुर्भुज है। आयत भी एक चतुर्भुज है क्योंकि ये भी 4 भुजाओं से मिलकर बना है। जैसे 1 2 3 4, ये भी 4 भुजा से मिलकर बना है। अब इसमें क्या है? इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसको हम सम्मुख भुजा कहते हैं। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं सम्मुख भुजा। ये सम्मुख भुजा बराबर होता है और इसका भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो आयत और वर्ग में क्या अंतर है? बस यही अंतर है, केवल वर्ग में सब भुजा बराबर और आयत में सामने वाला बराबर होता है। समानता क्या है वर्ग और आयत में? तो वर्ग और आयत में यही समानता है कि वर्ग का भी प्रत्येक कोण मतलब चारों कोण 90 डिग्री का होता है और आयत का भी चारों कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये इसमें समानता है। अगला देखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में इसका जो नाम है, नाम से आप इसका परिभाषा बना सकते हो। सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजा वाला, मतलब 4 बराबर भुजाओं से बनी बंद आकृति को समचतुर्भुज कहते हैं, जिसके समांतर भुजाओं का 2 युग्म समांतर होता है। मतलब समचतुर्भुज में जो 4 भुजा होता है उसमें सम्मुख भुजा समांतर होता है। सम्मुख भुजा का मतलब ए बी समानांतर ए बी समानांतर सी डी है और ए डी समानांतर बी सी है, ये समांतर होगा। अच्छा, सभी भुजा इसमें बराबर होता है। जैसे वर्ग में यहाँ सब भुजा बराबर होता है, उसी प्रकार समचतुर्भुज में भी सब भुजा बराबर होता है। पहला गुण है। दूसरा गुण होता है सम्मुख कोण बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि वर्ग में सब 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज जो 3 नंबर है समचतुर्भुज, इसमें क्या होता है? सम्मुख भुजा केवल बराबर होता है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। समचतुर्भुज में 4 भुजा है तो चारों भुजा का माप इक्वल होता है, बराबर होता है, लेकिन कोण सब बराबर नहीं होता है, केवल सामने वाला कोण बराबर होता है। जैसे अभी आप देखेंगे ये और ये, माने बी और डी बराबर होगा, ए और सी यह जो है ये बराबर होगा। ये समचतुर्भुज का गुण है। इसका क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 गुणे d2। ये d1 d2 क्या है? तो विकर्ण है। सम्मुख शीर्ष को जोड़ने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, तो ये आपका विकर्ण कहलाएगा। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुणे d2
और आयत के क्षेत्रफल यहाँ लिखे हुए हैं, देख रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो गया आयत। तो 3 फार्मूला भी हो गया तीनों का, वर्ग का, आयत का, समचतुर्भुज का। तो वर्ग का ये हुआ भुजा स्क्वायर, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, और समचतुर्भुज का 1/2 d1 गुणे d2, माने विकर्णों का गुणनफल का आधा। d1 माने डायगोनल है, तो फर्स्ट डायगोनल गुणे सेकंड डायगोनल बटे 2, माने जब विकर्ण में, दोनों विकर्णों में गुणा करके और 2 से भाग करेंगे तो ये आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है समांतर चतुर्भुज। यहाँ नाम है समांतर। समांतर का मतलब होता है, यहाँ देखेंगे, समांतर का मतलब होता है यदि 2 रेखाएं इस प्रकार हों कि दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर, यहाँ देखेंगे, दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर एक समान हो, बराबर हो, तो वो समांतर कहलाता है। या एक और उसमें पॉइंट होता है, उसका आगे या पीछे बढ़ाया जाए, आगे या पीछे बढ़ाया जाए यहाँ, तो वह प्रतिच्छेद नहीं करता है, मतलब काटता नहीं है, उसे ही समांतर रेखा हम कहते हैं। तो ठीक समांतर चतुर्भुज उसी पॉइंट से डिनोटेड है, रिलेटेड है। समांतर का मतलब होता है सम्मुख भुजा समांतर होगा। इसका गुण क्या है? 2 गुण, सम्मुख भुजा समांतर या बराबर होगा, और इसका सम्मुख कोण भी बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का। और इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आसन भुजाओं का गुणनफल। अब आसन भुजा किसे कहते हैं? तो AB को और BC को आसन भुजा कहते हैं, जहाँ पे एक शीर्ष उभयनिष्ठ होगा। एक शीर्ष उभयनिष्ठ का मतलब है कि उस शीर्ष से जो 2 भुजाएं निकली हुई है वही कहलाता है आसन भुजा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आसन भुजाओं का गुणनफल। चलिए अब आपके सामने लास्ट पॉइंट है, यह है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज, तो समलंब चतुर्भुज कैसे कहते हैं इसको देखना है। तो समलंब चतुर्भुज में एक गुण है कि समलंब चतुर्भुज का एक युग्म समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज का एक युग्म क्या होता है? समांतर होता है। जैसे देखिए AD और BC, यह जो भुजा है ये दोनों क्या है? पैरेलल है, समांतर है। और देखेंगे AB और CD ये समांतर नहीं है, क्योंकि अभी आपको यहाँ दिखाए हैं कि समांतर का मतलब होता है आगे या पीछे बढ़ाने पर प्रतिच्छेद नहीं करें। तो यदि हम AB को आगे बढ़ाते हैं यहाँ और CD को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों इस बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद कर देता है, काट देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रतिच्छेद कर दिया। इसका गुण क्या है? एक युग्म समांतर होगा, समांतर, बस यही अंतर है इसमें। समलंब में इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वह चतुर्भुज, परिभाषा किसका? समलंब का लिखेंगे, वह चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं में एक युग्म समांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिर से, वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाओं, चारों भुजाओं में एक युग्म, मतलब सम्मुख भुजा का एक युग्म होता है जो पैरेलल होता है, समांतर होता है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका फार्मूला होता है, क्षेत्रफल जो है देखेंगे, यह समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर भुजा कौन है? समांतर भुजा यहाँ है ये और ये, देख रहे हैं, ये क्या है? समांतर भुजा है। जैसे AD और BC समांतर है, तो इन दोनों को जोड़ के और ऊंचाई जो हाइट होता है इस हाइट से गुणा कर देंगे, ये लंबवत हाइट से गुणा करेंगे तो आपका ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं 1/2 B1 + B2 × H। ये है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल।
तो इस प्रकार आज आपने पढ़ा वर्ग कक्ष में वर्ग, यहाँ वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और यह आया लास्ट में समलंब चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, समझना है और अपने नोटबुक में इसका जो परिभाषा है उसको लिख लेना है। चलो फिर आगे हम जो आज बच्चे नहीं पहुँचे थे विद्यालय में, ये उनके लिए बनाए हैं वीडियो। फिर कल आपको अगला वीडियो हम देंगे। धन्यवाद।